और बढ़िया। आज हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन टॉपिक की। लाइफ प्रोसेस चैप्टर के अंदर में हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर ली थी। हमने बात करी थी कि इसके अंदर में टोटल 4 टॉपिक आते हैं: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और ट्रांसपोर्टेशन। और उन्हीं टॉपिक को हम बारी बारी से करके पार्ट बाय पार्ट यहाँ पर हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये जो कुछ भी लाइफ प्रोसेस हम पढ़ रहे थे उसके अंदर में सबसे पहला हमारा आता है न्यूट्रिशन। अब अगर न्यूट्रिशन टॉपिक की बात करी जाए तो इस टॉपिक से पिछले कुछ 10 सालों में अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन टॉपिक से सिर्फ 11 से 12 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो अगर हम यूं कहें कि हर साल इससे करीब 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कोई गलत बात नहीं होगी यहाँ पर, कि हर साल ऐसा देखा जाता है कि कम से कम 1 क्वेश्चन तो ज़रूर से ही आता है बिल्कुल, और साथ ही एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसमें जो क्वेश्चन आता है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के आपको पूछे जाएंगे और लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप में भी इस बार से आपके पूछे जा सकते हैं। तो न्यूट्रिशन टॉपिक की हम लोग बात कर लेते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है। तो सबसे पहली बात कि न्यूट्रिशन जो होता है वो ये होता है द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? तो न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म में या जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। अब हम जानते हैं हेटेरोट्रॉफिक जो जितने भी ऑर्गेनिज्म जो हैं, हम न्यूट्रिशन की जब बात कर रहे हैं तो जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन जो हमारी बॉडी में होता है, हमने बात करी थी कि जो लिविंग होते हैं उनको बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस परफॉर्म करने होते हैं और उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए चाहिए होती है एनर्जी, और वो एनर्जी हमको मिलती है बाहर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से। अब होता क्या है कि यहाँ पर जो एनर्जी हमको लेनी होती है नेचर से, वो हमारी बॉडी के अंदर में, चूंकि हर किसी की बॉडी अलग है, मैंने बात करी थी पिछले वीडियो के अंदर में कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सभी की बॉडी के अंदर उनकी बॉडी का मैकेनिज्म अलग अलग है, उनके काम करने का तरीका अलग अलग है, उनके अंदर में वेराइटी है, डाइवर्सिटी है, डिफरेंसेस हैं, वेरिएशंस हैं। तो सभी की रिक्वायरमेंट भी अलग अलग है, और सभी की रिक्वायरमेंट अलग अलग है तो फूड का टाइप, मतलब एनर्जी जो होगा, एनर्जी इनटेक का जो टाइप होगा वो भी अलग अलग तरीके का होगा। और इसी एनर्जी इनटेक के टाइप को, इसी एनर्जी इनटेक के प्रोसेस को, उसके तरीके को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। तो अब न्यूट्रिशन की बात यहाँ पर जब आती है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर में सेम तरीके का न्यूट्रिशन का प्रोसेस नहीं होता है। ऐसा इस वजह से क्योंकि सभी तरह की बॉडी जो है, हर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो सबकी अलग अलग है, और अलग अलग होने की वजह से क्या होता है कि उनका प्रोसेस इनटेक करने का, फूड को लेने का, फूड क्या होगा हम आगे अभी डिस्कस करेंगे, फूड के लेने का, या फिर हम बात कर ले रहे हैं एनर्जी, सिंपल एनर्जी को इनटेक करने का जो प्रोसेस होता है वो अलग अलग होता है। कोई जो है वो सिंपल फॉर्म में एनर्जी को यूज कर लेता है डायरेक्टली, कोई अपनी बॉडी के अंदर में ही एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर डेफिनेशन की बात कर ले तो डेफिनेशन यहाँ पर आता है द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंस जिससे हम लोग फूड मटेरियल भी कह सकते हैं। फूड मटेरियल क्या होता है? इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। हम जब बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन के अंदर में जो भी हमको न्यूट्रिशन जो प्रोवाइड करेगा, है ना, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तो वो जो एनर्जी का जो सोर्स होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फूड। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लें सबसे पहली बात कि फूड क्या होता है, तो फूड इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी का एक सोर्स होता है तो इसको हम लोग कहेंगे फूड। और अगर बात करें न्यूट्रिशन की, कि न्यूट्रिशन क्या होगा फिर, तो न्यूट्रिशन होता है प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, या फिर इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? फूड। एक ही बात है ना, सोर्स ऑफ एनर्जी को इनटेक करने का प्रोसेस। इनटेक का मतलब बॉडी के अंदर इंसर्ट करना, बॉडी के अंदर में लेना। ठीक है, तो उससे हम लोग क्या कह रहे हैं? द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स या फिर फूड। और न्यूट्रिएंट्स में, फूड में मेनली क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन। ये मेनली 3 चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, लिपिड क्या होता है, लिपिड जिसको हम लोग फैट के नाम से भी जानते हैं, लिपिड को ही क्या बोला जाता है? फैट। ये क्या है? फैट है। और प्रोटीन क्या होते हैं, इनके अंदर में डिफरेंसेस क्या होते हैं? क्या सभी एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करेगा, कि सिर्फ प्रोटीन एनर्जी प्रोवाइड करेगा? कार्बोहाइड्रेट का काम अगर एनर्जी प्रोवाइड करने का है, या इनमें से किसी एक का काम अगर एनर्जी प्रोवाइड करने का है, तो बाकी 2 की ज़रूरत क्यों है? और अगर सभी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये अलग अलग क्यों है? सभी एक ही टाइप का फूड है, मतलब क्यों नहीं है?
तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं कि आखिर कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी प्रोवाइड करा सकता है, लिपिड भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है ना। हम बात कर रहे हैं कि प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन। फूड के अंदर में मेनली जो केमिकल्स होते हैं वो यही तीन होते हैं, ठीक है। जो सब्सटेंस होते हैं वो यही तीन होते हैं, ठीक है। तो अब इन तीनों क्या होंगे, किस तरीके से होंगे, क्या कुछ काम करते हैं, तो आप बस अभी सिंपल सा आइडिया ये याद रखना कि ये तीनों अलग अलग टाइप के कार्बन के ही कंपाउंड्स हैं। मोस्टली जो एनर्जी हम इस नेचर के अंदर में देखते हैं, तो जो कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एनर्जी जो अपने आप जो एनर्जी वो यूटिलाइज करता है, जो एनर्जी की जो जरूरत होती है, वो एनर्जी उसको मेनली कहीं ना कहीं से कहाँ से मिलती है, कार्बन से, कार्बन सोर्स से। तो ये तीनों ही क्या है, कार्बन के सोर्स हैं और कार्बन सोर्स ही हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो बात कर रहे हैं, अगर हम पूरे डेफिनेशन की बात करें तो प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड देयर यूटिलाइजेशन, सिर्फ इनटेक ही नहीं करना बल्कि उसको यूटिलाइज भी करना। हम हमारी बॉडी के अंदर में अगर कार्बोहाइड्रेट हमने ले लिया तो फिर कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी कैसे बनेगा, है ना। लिपिड अगर हमने लिया तो लिपिड से एनर्जी कैसे बनेगा, है ना। या प्रोटीन अगर हमने ले लिया तो प्रोटीन से एनर्जी किस तरीके से बनेगा। तो उस पूरे के पूरे यूटिलाइजेशन प्रोसेस को भी हम इसके अंदर में इन्वॉल्व करेंगे बाय ऑर्गेनिज्म इन मेटाबॉलिक रिएक्शन। कहां पर यूज करेंगे हम लोग, मतलब किस चीज की हेल्प हम लोग लेंगे, मेटाबॉलिक रिएक्शन की या वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की। बायोलॉजिकल प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस जिसको कह रहे हैं लाइफ प्रोसेस, यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करना, फूड को इनटेक करना कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन के फॉर्म में, एंड देयर यूटिलाइजेशन बाय ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म के द्वारा उसका यूटिलाइज करना इन मेटाबॉलिक रिएक्शन, इन वेरियस केमिकल रिएक्शन, इन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस इज कॉल्ड व्हाट, न्यूट्रिशन। बात आ गई होगी समझ में, ठीक है। तो ये होता है न्यूट्रिशन की डेफिनेशन, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर में भी ये डेफिनेशन आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। आप जल्दी से एक बार इसे नोट डाउन करेंगे। सिर्फ समझने की बात है कि न्यूट्रिशन किसको कहते हैं, आपको बस समझना है। हो गया होगा। अब आगे अगर हम लोग बात करें कि ये जो न्यूट्रिशन है वो कितने टाइप का होता है, तो न्यूट्रिशन जो है वो मेनली दो तरीके का हमको देखने को मिलता है। कौन कौन से टाइप का, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम लोग बात कर लें, यहाँ पर टॉपिक अगर हम लोग हेडिंग दे दें मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो ये दो तरीके का होगा। पहला ऑटोट्रॉफिक और दूसरा हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। अब ऑटो का मतलब सेल्फ, खुद से, और ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन, TROPH, ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन, मतलब कि खुद से फूड का फॉर्मेशन करना, खुद से न्यूट्रिशन का बनाना, क्या बोला जाता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट या वेरियस, है ना। तो अलग अलग डिफरेंट सोर्सेज से या वेरियस सोर्सेज से न्यूट्रिशन को इकट्ठा करना, हेटेरोट्रॉफिक हैं ये डिफरेंट टाइप के फूड मटेरियल से, डिफरेंट टाइप के सोर्सेज से ये न्यूट्रिशन ले रहे हैं डायरेक्टली, तो इसको हम लोग कह रहे हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ऑटोट्रॉफिक बोला जा रहा है जहां पर खुद से न्यूट्रिशन का फॉर्मेशन किया जाता है, खुद से फूड बनाया जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या कुछ डिफरेंसेस होते हैं इनके अंदर में, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होते हैं वो क्या करते हैं कि ये यूटिलाइज करते हैं, यूटिलाइजेस सिंपल फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स, सिंपल फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स को यूज करेंगे, जैसे कि CO2 एंड H2O, ठीक है। तो CO2 और H2O को ये यूज करते हैं और इनको यूज करके ये डायरेक्टली अपना फूड बना लेते हैं, ठीक है। तो खुद से फूड बना रहे हैं, तो इस वजह से इनको सिंपल फॉर्म को ये यूज कर लेते हैं, सिंपल फॉर्म को ये यूटिलाइज करते हैं और उसको यूटिलाइज करके कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का फॉर्मेशन कर देते हैं। हम डिटेल में अभी इसके आगे भी बात करेंगे कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, कितने तरह का होता है। और अगर हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की अगर हम लोग बात कर लें तो ये क्या होता है कि यूटिलाइजेस कॉम्प्लेक्स फॉर्म of food and broke down into simpler one। तो ये क्या करते हैं कि कॉम्प्लेक्स फूड फॉर्म को ये यूटिलाइज करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को पहले अपने अंदर ले लेते हैं, उसको यूटिलाइज कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड, एंड ब्रोक डाउन इनटू, और उसको तोड़ देते हैं इनटू सिंपलर वन, और उसको
फिर सिंपल फॉर्म में तोड़ के और फिर उससे एनर्जी निकाल लिया करते हैं। ये जो कुछ भी बातें हो रही है ना एनर्जी के लिए, तो वो सारी चीज़ें जो हैं हम लोग रेस्पायरेशन, इसके जो बाद वाला टॉपिक है लाइफ प्रोसेस के अंदर में, जो अपना सेकंड टॉपिक आएगा न्यूट्रिशन के बाद, वो आएगा वहाँ पर रेस्पायरेशन। और रेस्पायरेशन के अंदर में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि ये फूड मटेरियल कैसे ये सिंपल होगा, ये कैसे कॉम्प्लेक्स होगा, उसको हम लोग तोड़ेंगे कैसे, तोड़ेंगे तो एनर्जी कैसे निकलेगी। कार्बोहाइड्रेट, अभी मैंने आपसे बात करी कि कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपिड होता है, प्रोटीन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, लिपिड क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, वो कैसे टूटता है, उन सभी चीज़ों की बात हम रेस्पायरेशन वाले टॉपिक के अंदर में डिटेल में करेंगे। फिलहाल हम बस बात कर रहे हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है और उसको कैसे यूज़ किया जाता है। न्यूट्रिशन क्या है, एक प्रोसेस है फूड मटेरियल को इनटेक करने का और उसको यूज़ करने का। तो सिर्फ हम उसके यूटिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, उसके केमिकल रिएक्शन की तरफ अभी हम नहीं जा रहे, ठीक है। केमिकल रिएक्शन की हम लोग उसकी बात करेंगे किस टॉपिक के अंदर में, रेस्पिरेशन वाले टॉपिक के अंदर में। तो यहाँ पर सिंपल हम लोग बात कर रहे हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जहाँ पर खुद से फूड बन रहा है। और खुद से फूड बनाने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, CO2 एंड H2O का। और इसके अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात कर लें तो आ जाते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना। और प्लांट्स, जो हायर प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं, वो अपना फूड जो है वो खुद से बनाते हैं, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया हो गए। और प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर में मतलब हम लोग फूड बनाते हैं इस वे में। और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है, जो कि फूड बनाते नहीं है खुद से, वो क्या करते हैं कि बाहर से कहीं से भी फूड ले लेते हैं। जैसे कि प्लांट से, प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले हुए, ये अपना फूड खुद से बना रहे हैं। तो प्लांट से ही हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सब क्या हैं, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले हैं। हम लोग हेटरोट्रॉफ कहे जाते हैं। ये प्लांट जो है ये ऑटोट्रॉफ कहे जाते हैं, जो खुद से फूड बनाते हैं, और हम लोग कहे जाते हैं हेटरोट्रॉफ। हम लोग क्या करते हैं कि बाहर से प्लांट से न्यूट्रिशन डायरेक्टली लेते हैं। प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, जिस किसी के भी पास फूड होता है हम लोग बस ले लेते हैं। हम अपने से खुद से फूड नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं, उसकी बात भी आगे आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे हैं कि दे यूटिलाइजेज कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड एंड ब्रोक डाउन इनटू सिंपलर वन, और उसको सिंपलर वन में तोड़ देते हैं। और इस सिंपल फॉर्म में तोड़ने के लिए जिस सब्सटेंस की, जिस केमिकल की ज़रूरत होती है, उसे हम कहते हैं एंजाइम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे उसे बायो कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट आप जानते हैं, कैटेलिस्ट जो केमिस्ट्री के अंदर में आपने पढ़ा होगा, जो कि केमिकल रिएक्शन के अंदर में जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और उसके मेटाबॉलिक रिएक्शंस को इन्हांस कर देते हैं, जो केमिकल रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन को जो है वो बूस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उसे हम लोग कहते हैं विच, यहाँ पर आपको NCERT के अंदर में ये डेफिनेशन, ये जो कुछ भी चीज़ें चल रही हैं वो सब NCERT के अंदर में आपको देखने को मिलेंगी। क्या लिखा हुआ है, तो बायो कैटेलिस्ट विच ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड, break down complex food into simpler one, ठीक है, into simpler one are called, क्या कहेंगे हम उसे, enzymes। तो उसे हम लोग कहेंगे enzymes, ZYMES, ठीक है। तो ये हो जाता है एंजाइम। तो ये क्या करेंगे, CO2 H2O को लेंगे और डायरेक्टली उससे खुद से ही फूड बना लेंगे। प्लांट और कुछ बैक्टीरिया होते हैं। और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिज्म वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि खुद से फूड नहीं बनाते, बल्कि दूसरे से फूड लेते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में और उसको तोड़ देते हैं, ब्रोक डाउन कर लेते हैं इनटू सिंपलर वन, उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ देते हैं। ये जो सिंपल फॉर्म में तोड़ने के लिए जिस केमिकल का यूज़ करते हैं, जिस बायो कैटेलिस्ट का यूज़ करते हैं, उसको हम लोग, उसको क्या बोला जाता है, एंजाइम। बायो कैटलिस्ट विच ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर वन आर कॉल्ड एंजाइम्स, उनको हम लोग एंजाइम कहते हैं। बात आ गई होगी समझ में। आप इसे जल्दी से एक बार नोट डाउन करेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेना जल्दी से। इसमें हम एग्जाम्पल भी लिख देंगे कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले में यहाँ पर नीचे अभी जगह नहीं है, इधर हम लोग लिख लेते हैं एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो 2 एग्जाम्पल इसमें आ जाएंगे। एक आ जाएगा फंगस, बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं, फंजाई एंड एनिमल्स। ये मेनली जो हैं, ये 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं। जितने फंगस होंगे वो हेटरोट्रॉफिक होंगे, एनिमल्स जितने होंगे वो सभी हेटरोट्रॉफिक होंगे, और प्लांट्स और बैक्टीरिया जो होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह, वो सभी क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर में आते हैं, ठीक है। आपने लिख लिया होगा ये। चलिए अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं एक बार कि ये जो ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक का जो फंडा है ना, कि हम लोगों ने देखा कि हाँ ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक के बारे में भी हम लोग अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे, हेटरोट्रॉफिक के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिलहाल
हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को अभी अपन मिटा देते हैं, इसकी कहानी आगे आएगी बाद में कि हेटरोट्रॉफिक, जब हम लोग न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे कि एनिमल में किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है, तो वहाँ पर हम लोग बात करेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। फिलहाल ऑटोट्रॉफिक को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं कि ऑटोट्रॉफिक क्या होता है। तो यहाँ पर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है ना, ये भी फिर से दो तरीके का होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होगा वो दो टाइप का होगा। कौन कौन सा? फोटो ऑटोट्रॉफ और कीमो ऑटोट्रॉफ। नाम से पता चल रहा है फोटो, फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब होता है लाइट, और ऑटो का मतलब खुद से, ट्रॉफ का मतलब न्यूट्रिशन। लाइट की हेल्प से खुद से फूड बनाना, खुद से तो फूड बना ही रहे थे, क्योंकि हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में ही बात कर रहे हैं, लेकिन खुद से फूड कैसे बनाई जा रही है? क्या लाइट की हेल्प से या केमिकल की हेल्प से? तो फोटो ऑटोट्रॉफ, जब लाइट की हेल्प से खुद से फूड बनाया जाए तो कहेंगे ऑटोट्रॉफ तो है, लेकिन उसके आगे वर्ड लग जाता है फोटो ऑटोट्रॉफ या फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, या फिर इसे ही हम लोग कहते हैं फोटो सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब सिंथेसाइज करना, बनाना, टू मेक या टू सिंथेसाइज, ठीक है ना। तो बनाना, और किसकी हेल्प से? फोटो, फोटो यानी कि लाइट। तो लाइट की हेल्प से फूड बनाना, फोटोसिंथेसिस, या इसी को हम लोग कह सकते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ, लाइट की हेल्प से खुद से न्यूट्रिशन का फॉर्मेशन करना, फोटो ऑटोट्रॉफ या फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या फोटोसिंथेसिस। सिमिलरली कीमो ऑटोट्रॉफ या फिर कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या फिर कीमो सिंथेसिस। आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो कीमोसिंथेसिस एंड फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस जो है क्या कुछ होता है? तो लाइट की हेल्प से जहाँ पर फूड बनाई जाती है, और लाइट की हेल्प से फूड जो है वो किसके अंदर में देखने को मिलता है हमको? तो बस हम एग्जांपल की ही बात करेंगे। ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ठीक है, जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी, ये एक टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया इनको कहते हैं, ठीक है, CYANOBACTERIA, साइनोबैक्टीरिया। और एल्गी, जितने भी एल्गी, ग्रीन एल्गी जो होते हैं, ग्रीन एल्गी एंड हायर प्लांट्स, HIGHER, हायर प्लांट्स, जितने भी हायर प्लांट्स होते हैं, बड़े प्लांट्स होते हैं, और ग्रीन एल्गी वगैरह जो होते हैं, और ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए, ग्रीन एल्गी हो गए, हायर प्लांट्स हो गए, ये सभी फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर में रहते हैं। और कीमो ऑटोट्रॉफ या कीमोसिंथेसिस जो केमिकल की हेल्प से फूड बनाते हैं, और इसके एग्जांपल की अगर हम लोग बात कर लें तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है जो केमिकल की हेल्प से फूड बना सकते हैं, ये होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक है, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकॉकस, नाइट्रोबैक्टर, ये सारे जो बैक्टीरिया होते हैं। सिंपल, आपको इतने सारे एग्जांपल याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर में कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ है, सिर्फ लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो कि केमिकल की हेल्प से, नाइट्रोजन की हेल्प से अपना फूड बना लेते हैं। तो कीमो ऑटोट्रॉफ के बारे में वहाँ पर मेंशन किया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर में, तो इस वजह से कीमो ऑटोट्रॉफ भी हम लोग पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। उसके अलावा जो एग्जाम्पल होते हैं आपके आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं, और वैसे भी आपने ये सारा एग्जाम्पल जो है, अगर आपने 9th क्लास अच्छे से पढ़ा होगा तो 9th क्लास के अंदर में आपको ये सारी चीज़ें बताई गई होंगी कि आर्की बैक्टीरिया क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या होता है। अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस एग्जाम्पल याद रखना है। आर्की बैक्टीरिया लाइक कौन कौन से? तो आर्की बैक्टीरिया जैसे कि थर्मो एसिडोफाइल, अगर एग्जाम्पल याद हो जाए तो याद कर लीजिएगा, अगर नहीं हो तो टेंशन नहीं लेने का, छाप लेंगे अपन दूसरे में से देख के, दोस्त तो है ही। थर्मो का मतलब क्या होता है? हीट। एसिडो मतलब एसिड। अच्छा, दो बार हो गया क्या? थर्मो एसिडो फाइल का मतलब लविंग। तो ऐसा बैक्टीरिया जिसको, फाइल का मतलब लविंग, प्यार करने वाला, किस चीज़ से प्यार है इसको, ऐसे बैक्टीरिया को? थर्मो हीट से, एसिडो एसिड से,
काफ़ी हाई टेम्परेचर में रहता है, काफ़ी लो पीएच कंडीशन में, काफ़ी एसिडिक कंडीशन में रहता है, काफ़ी गर्म कंडीशन में जो बैक्टीरिया रहते हैं उनको हम लोग कहते हैं थर्मो एसिडोफाइल। सिंपल एग्जाम्पल आपको आसानी से याद हो जाएगा, नहीं याद होगा तो चेप लेना इधर उधर से, ठीक है। तो थर्मो एसिडोफाइल हो गया। और हेलोफाइल्स, HALOPHILES, फाइल और हेलो वर्ड जो यूज़ किया जाता है ये सैलाइन वाटर के लिए, सॉल्टी एरिया जो होता है ना, तो सॉल्टी एरिया के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं हेलो। तो हेलोफाइल्स यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो कि सॉल्टी एरिया मतलब स्वैम्पी या सॉल्टी या इस तरीके से आपको जो सैलाइन कंडीशन में रहते हैं, सैलाइन वाटर आप समझते हैं, तो सैलाइन एनवायरनमेंट में जो बैक्टीरिया रहते हैं वो भी केमिकल की हेल्प से अपना फूड बना लेते हैं। जो हाई एसिडिक कंडीशन में और हाई हीट कंडीशन के अंदर में काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर वाले कंडीशन में रहते हैं, थर्मो एसिडोफाइल उनको कहा जाता है, वो भी केमिकल की हेल्प से अपना फूड बनाते हैं। और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया तो हैं ही सही, जो कि अपना नाइट्रोजन का यूज़ करके क्या करते हैं कि अपना फूड का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो थर्मो एसिडोफाइल और हेलोफाइल्स हैं ये दोनों आर्की बैक्टीरिया की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना। तो दो ही एग्जांपल हमने लिखा है, एक एग्जांपल लिखा है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, और दूसरा एग्जांपल हमने लिखा है आर्की बैक्टीरिया लाइक कौन कौन से, थर्मो एसिडोफाइल एंड हेलोफाइल्स। तो ये दो एग्जाम्पल और भी आपको याद रख लेने हैं, आप इसे जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे। हो गया होगा। चलिए, तो कीमो ऑटोट्रॉफ या कीमोसिंथेसिस जो है ये काफ़ी सिंपल है, आपको इसके अंदर में ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चन जो हैं वो नेग्लिजिबल आते हैं, आते ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपको नहीं भी याद हो तो कोई टेंशन नहीं है, ये अपने को डिटेल में पढ़ना भी नहीं है। तो अभी तक हमने क्या देखा, दो टाइप का न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो दो तरीके का था, फोटोट्रॉफ एंड कीमो ऑटोट्रॉफ। कीमो ऑटोट्रॉफ हमें नहीं पढ़ना है, बस इतना सा ही हमें एग्जाम्पल याद कर लेना है, बात हो जाएगी खत्म। बच के आ गया फोटो ऑटोट्रॉफ। तो फोटो ऑटोट्रॉफ अपन डिटेल में पढ़ेंगे और उसके बाद हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो यही दो टॉपिक जो है वो हमको डिटेल में पढ़ना है। फोटोसिंथेसिस जो टॉपिक है ये हम लोग कवर करेंगे अगली वीडियो के अंदर में। मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो, सभी 10th क्लास के आपके जो कुछ भी साथी हैं, कोलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ आप ये शेयर कर दीजिएगा। अब से कंटिन्यू वीडियो जो है वो लाने की कोशिश है, हमेशा कोशिश होती है कि आपका बीच में कहीं पे भी गैप ना हो। आई हो, मुझे पता है कि आपने बहुत मतलब ये वीडियो काफ़ी देर से आ रही है, 10th क्लास आपका शुरू हो चुका है, बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर चुके हैं, ऑलमोस्ट ये चैप्टर बहुत सारे लोगों का ख़त्म हो गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपका रिवीजन भी साथ साथ होता रहेगा। और अगर आपको कहीं से भी अच्छा लग रहा है, कहीं से भी बेटर आपको अगर मिल रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपको ये कहीं से भी हेल्प कर रहा है, तो शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, सभी दोस्तों को बता देना, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बस थैंक यू।